और केमिस्ट्री क्लास में हीरो बनना है। तो भाई एक चीज तो आनी चाहिए कि केमिस्ट्री में यार फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। यानी जिस तरह की भी यौगिक आपको बोला जाए, फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, फेरिक डाइक्रोमेट, फेरस डाइक्रोमेट, फेरस परमैंगनेट, फेरस एल्यूमिनेट, इस तरह से किसी भी यौगिक का अगर आपको फॉर्मूले बनाने आ जाए, सिर्फ नाम सुन करके उसके फॉर्मूले बनाने आ जाए तो फिर मजा आ जाए। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बनाना कोई कठिन काम है, कुछ चीज़ों को जानना पड़ता है और फॉर्मूला हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कुछ लिस्ट आपको याद रखने पड़ते हैं और फॉर्मूले हम बना सकते हैं। यानी अगर आपको कुछ याद करा दिया जाए, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को याद करा दी जाए, तो एक ट्रिक का उपयोग करें और फॉर्मूला बना लें। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। हमने कहा था अब पढ़ाई ऐसी होगी जिसमें आप किसी तरह से आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, टाइम बचाएंगे, किसी तरह की इधर उधर की बातें नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी और पढ़ाई ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो हम छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करेंगे और पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन कराने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक बात और कही गई, इस पर बात कर लेते हैं। ट्रिक बताऊंगा मैं आपको अभी, क्या बनाने का, फॉर्मूला बनाने का। किसका? लगभग 1000 यौगिकों का। 1000 यौगिकों का फॉर्मूला अगर बच्चे को याद है, मतलब वो तो 11 12 तो निकाल ही लिया। बस फॉर्मूला बनाने आएगा तब 1000 होगा। सीखना पड़ेगा 1000 तक कैसे पहुंचे। चलिए कुछ चीज़ें मैं बताना शुरू करता हूं, वहां से शुरू करते हैं। फॉर्मूला बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है केमिस्ट्री के लिए। चलिए बेटा, सारे बच्चे बस साइलेंट हो जाएं, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखें, मैं यहां पर कुछ यौगिकों का नाम लिख रहा हूं, उसके फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने कहा फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरस नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट, फेरस परमैंगनेट। तो सवाल ये आता है कि यहां पर हमें किन चीजों को जानना चाहिए, इतने सारे काम हो जाएंगे हमसे। सबसे पहली बात यह है कि दो चीजों से अकार्बनिक यौगिकों का नाम बनता है, दो चीजों से यौगिक बनते हैं। एक है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। किसी भी एक नाम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला भाग धनात्मक है और दूसरा भाग ऋणात्मक है। यानी यह धन आयन है और यह ऋण आयन है। धन आयनों का एक लिस्ट है जिसको हमें याद करना होगा और ऋण आयनों का एक लिस्ट है जिनको हमको याद करना पड़ेगा। यदि हम शुरुआत कर रहे हैं तो याद करना पड़ेगा, बाद में तो ऐसे भी हो जाता है, कॉमन सेंस है, अपने आप हो जाता है। तो चलिए मैं यहां पर दो शब्द का उपयोग किया हूं धन आयन में, फेरिक और दूसरा है फेरस। फेरिक होता है Fe3+ और फेरस होता है Fe2+। बस इसके लिए दो बातें। तो जहां जहां पर भी फेरस शब्द लगा हुआ है वहां पे Fe2+ होगा और फेरिक लगा है वहां पर Fe3+ होगा। दूसरा पार्ट होता है ऋण आयन का। ऋण आयन में अगर मैं यहां पे कहता हूं सल्फेट, क्या क्या मैंने लिया? सल्फेट लिया, नाइट्रेट लिया, नाइट्रेट, फिर सल्फेट, नाइट्रेट और मैंने क्या लिया है? परमैंगनेट। यहां सल्फेट होता है SO4-2, याद करिए। नाइट्रेट होता है NO3 -1 -1 -1
और परमैग्नेट होता है MnO4 माइनस। मैं ये सारी चीजें आपको याद कराऊंगा। फॉर्मूला बनाना तो ऐसे भी सीख जाएंगे, पर याद रखना पड़ेगा धन आयनों और ऋण आयनों को। ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा ही रहेगा। बस आप थोड़ी सी अपने तरफ से भी एफर्ट लगाना है, अपने तरफ से भी सीखने की कोशिश करना है। चलिए देखें, कुछ नहीं है बेटा। अगर मैं यहां पर कहता हूं फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट ये दोनों के मेल से बनेगा। फेरिक सल्फेट बोलोगे तो इन दोनों के मेल से बनेगा। तो देखो, फेरिक सल्फेट, फेरिक नाइट्रेट, फेरिक परमैग्नेट, फेरस सल्फेट, फेरस नाइट्रेट, फेरस परमैग्नेट। चलो एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। चलो फेरिक से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम इनके सूत्र बनाते हैं। चलिए पहला नाम लिखता हूं फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट, फेरिक से हुआ Fe3+, सल्फेट से हुआ SO4-2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कोई यौगिक बनाना है तो इस बात का ध्यान दें, एक भाग धनात्मक उसकी ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता X और दूसरा भाग ऋणात्मक उसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस या Y। तो इनको इधर कर दो, इधर कर दो। यही कहानी है जो मैंने पिछले क्लास तक भी बताया था, आज भी वही कह रहा हूं। 3 जो है सल्फेट की संख्या हो गई, और ये जो 2 है SO4, ये जो चार्ज लगा हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर लगा हुआ है, ये Fe की संख्या हो गई। मतलब Fe कितने बार हो गया? 2 बार। और SO4 पूरा फुल SO4, वो सल्फेट का फॉर्मूला SO4-2 ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो कितने बार? SO4 पूरा का पूरा होल थ्राइस। बस बन गया। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे बनाए ये फॉर्मूला। मैं एक बार और लिख देता हूं। फेरिक का मतलब हुआ Fe3+ और सल्फेट का मतलब हुआ -2। तो ये आ गया इस जगह पर और ये आ गया इस जगह पर। अब दूसरा है, मैं कहता हूं कि फेरिक, फिर मैं लिस्ट बताऊंगा। ये लिस्ट ही आपको याद रखना है। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा फॉर्मूला बताना, लेकिन ये लिस्टों को कैसे याद रखेंगे, कौन कौन सी चीजों को याद रखना है, यही हमारी क्लास का मुख्य पार्ट है। फेरिक नाइट्रेट, तो फेरिक का मतलब हुआ Fe3+ और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3-1। माइनस लिखा है यानी -1। अब बताओ क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? Fe1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख देते हैं चलिए आपके लिए। और नाइट्रेट, इसमें चार्ज है +3, तो नाइट्रेट है NO3, ये हो गया थ्राइस। तो ये बन गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार बताता हूं मैं ये बातें। तीसरी बात है फेरिक परमैग्नेट। परमैग्नेट, तो फेरिक का हुआ Fe3+ और परमैग्नेट होता है MnO4-। तब अब बताओ, ये 1 है ये। चलिए तो क्या बनेगा? Fe एक बार, क्योंकि ये संख्या इधर आ गया, आयरन की संख्या बताता है, और ये वाली जो है इसकी संख्या बता देगा। तो क्या हुआ? MnO4 थ्राइस। तो फेरिक परमैग्नेट का फॉर्मूला ये हुआ। अगर मैं यहां पे दूसरी बात कहता हूं कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट की बात करता हूं तो क्या होगा बताओ तो जरा। फेरस के लिए हो गया Fe2+ और सल्फेट के लिए हो गया SO4-2। तो ये 2 इधर आया, 2 इधर आया, तो 2 इसके लिए हो गया, 2 इसके लिए हो गया। दोनों एक दूसरे का सरलतम अनुपात यानी काट सकते हो, तो देख लो 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कट जाएगा 1 से। मतलब ये Fe एक बार, SO4 एक बार, FeSO4। मैं एक और बता देता हूं, फेरस नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, फेरस में क्या होता है बेटा? +2, Fe+2, और नाइट्रेट होता है NO3-1। अब बताओ, ये एक हो जाएगा, Fe हो गया एक बार और नाइट्रेट हो गया 2 बार।
क्या बात समझ में आ गया? तो आपके पास ये समस्या नहीं है कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अब तो सीख गए ना फॉर्मूला कैसे बनाना है। अब एक समस्या है ऐसी कौन कौन से आयन है, धन आयन है और ऋण आयन है, जिसका लिस्ट है हमारे पास हो कि हम नामकरण कर नाम और फॉर्मूला बता सके। हम अभी नाम से फॉर्मूला बनाना बताएंगे, फिर फॉर्मूले से नाम कैसे बताना है वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको रहना होगा पूरी क्लास तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें इन सारी चीजों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ, अगर ये स्लाइड चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। चलो साहब, तो ये सारे लिस्ट धनायनों का और ऋणायनों का लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलो मेरे साथ आप याद भी करते जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो धनायनों का नाम लिखते हैं। NH4 प्लस, इसमें एक ही प्लस है ना NH4 का, इसका नाम बताऊंगा पहले आप। हाँ चलो बता देता हूं, अमोनियम। मैंने कहा Fe2 प्लस, Fe3 प्लस। इसको कैसे याद रखना है भाई कि कौन सा अस होगा कौन सा इक होगा, ये भी सिस्टम होता है, इसके बारे में भी बात करता हूं। चलिए, ये फेरस और ये फेरिक। फेरस, देखो भाई, ऑक्सीकरण संख्या अगर एक ही तत्व के दो प्रकार का दिखाई दे, मैं यहां पर बता दूं, क्या बोला मैं, समान धनायन में कम ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या नहीं समझ सकता यहां पर धन की संख्या ऋण की संख्या, धन की संख्या कम या ज्यादा। धन की संख्या कम हो तो अस लगाएंगे सफिक्स में, और अधिक होगा, अधिक ऑक्सीकरण संख्या होगा तो हम एक लगाएंगे। ये छोटी सी बात को आप ध्यान रखिए। कम ऑक्सीकरण संख्या होगा तो अस और अधिक वाला होगा तो एक। जैसे यहां पर देखो आयरन का दो प्रकार का याद रखना पड़ेगा, आयरन +2 +3। इसी तरह से कॉपर, कॉपर का होता है +1 एंड +2। एसएन में होता है +2 एंड +4। आप याद रख लीजिएगा, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या दो प्रकार का होता है उसमें कम वाले में अस और अधिक वाले में इक। अब ये कॉपर है बेटा, तो कॉपर का नाम क्या होगा, ये कॉपर का नाम हो जाएगा क्यूप्रस, और ये हो जाएगा क्यूप्रिक। देखें, एक लगा है, अस लगा है। स्टेनस, स्टेनिक, ठीक है, अस इक। इस तरह से याद हो जाता है। कुछ और धन आयनों का जिसमें अस इक से संबंधित नहीं है तो हम वो भी बता देते हैं आपको। सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, उसका सीधा नाम लिखेंगे, अस इक कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिल्वर। गोल्ड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। लिखते जाओ कॉपी में, जब तक आप मेरे साथ लिखोगे नहीं आपके दिमाग में जाएगा नहीं, इसलिए आपको लिखाते हुए चल रहा हूं। चलो, प्लेटिनम Pt2+, Pt4+। तो यहां पर याद रखना, जैसे यहां पर क्यूप्रिक या क्यूप्रस नहीं लिखना चाहते हो तो इसके नाम को ऐसा भी लिख सकते हो। थोड़ा सा आपको बता दूं, कलर चेंज करके दिखाता हूं, इसको कॉपर ही लिख देना। क्या लिखना, कॉपर लिख देना। अगर एक अस में नाम लिखा है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर इसका नाम क्या होगा, कॉपर, ब्रैकेट में लिखना रोमन नंबर 2, ये 2 है इसलिए। और ये इसका क्या नाम होगा, 1 टाइम है ना प्लस, तो इसका क्या लिखेंगे, कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर 1, ऐसे। ये टीन है, SN टीन होता है, तो टीन 2, और यहां पर टीन, इसका नाम हो जाएगा टीन 4। इस तरह का भी नाम लिखा जाता है सेम चीज का। तो अस इक में लिखने वाली बात हो, यहां पर इसका नाम क्या होगा,
यहां पर प्लेटिनम, प्लेटिनस प्लेटिनिक नहीं बोलते हैं एक्चुअली, इसको बोला जाता है प्लेटिनम ही बोला जाता है। तो इस टाइम पे हमें तकलीफ हो जाएगा कि भाई अस इक लगाएं कि नहीं। तो कुछ चीजों में अक्सर यूज किया जाता है, मैंने यहां पर लिख दिए हैं। जो अक्सर यूज नहीं किया जाता उसके लिए मैं आगे बता रहा हूं आपको। तो यहां पर इसका नाम होगा प्लेटिनम, प्लेटिनम, और इसको भी प्लेटिनम ही कहेंगे। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसमें प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 4। ऐसे ही कुछ निकेल Ni+2 याद रखना, निकेल, निकेल ही बोल देंगे, कुछ नहीं। जिंक, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, तो ये जिंक। और कुछ तत्वों की अगर जरूरत है तो मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ और क्रोमियम का बता देता हूं आपको। क्रोमियम 3+, क्रोमियम, ये है कुछ धन आयनों के नाम। और आपको आवर्त सारणी से भी बता देता हूं, आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, जिसको समूह 1 भी कहते हैं, समूह 1 के तत्वों में कौन आता है, इनके सभी की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और ये आते हैं तत्व इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो एक साथ पूरा का पूरा हम बता दिए इसमें। इसी तरह से सेकंड ग्रुप के तत्वों को, सेकंड ए ग्रुप या समूह 2 के तत्वों के लिए क्या होगा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है सभी तत्वों का। याद है ना, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, इस तरह से। तो इन तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो ये इतना क्या याद रख सकते हो भाई, बोलो याद रख सकते हो कि नहीं, बताओ जल्दी से। अमोनियम +1, NH4 +1, आयरन +2 +3, कॉपर +1 +2, टीन +2 +4, प्लेटिनम +2 +4, गोल्ड +3, सिल्वर +1। इस तरह से आपको याद करना है। अगर आप इस चीज को याद रख लेते हैं, आप इसके हिसाब से धन आयन का नाम हो गया, और उसके बाद ऋण आयन का नाम याद हो जाएगा। तो धन आयन को ऋण आयन के साथ चिपकाना बस है। प्रथम वर्ग के तत्वों में कौन कौन सा आता है, देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। इसी तरह से समूह 2 के तत्वों में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। तो इस तरह से बहुत सारे तत्वों का, बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे धन आयनों का आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद हो गया। लेड में भी बता देते हैं, चलिए काटो। लेड, लेड में आपके पास 2 मिलेंगे, कौन सा, Pb +2 और Pb +4। तो इसका नाम क्या होगा, लेड ही लिखना, लेड 2, लेड 4 होगा इसका, +2 +4, ये +4 ऐसे लिख देना। तो इस तरह से हम इनको अब जोड़ेंगे ऋण आयनों के साथ। याद रखना, ये सभी किसके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, ऋण आयनों के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। और ऋण आयन कहां मिलेंगे, हम अभी बता रहे हैं उसका लिस्ट। तो लिस्ट बनाते जाओ आप मेरे साथ। फिर आपको, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कैसे फॉर्मूले बनाना है, वो आपको एक आध एग्जाम्पल लेकर के आपको सिखा देंगे। फाइनल हो जाएगा जबरदस्त, आप अपने क्लास में बेहतर स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है। और देखो भाई, 2 ही तरह का इंसान काम करता है। एक तो रिजल्ट अच्छे लाना है, जिंदगी में बहुत तरक्की करना है, दूसरा है लोगों के सामने अपनी हीरोपंथी दिखाने का। तो भाई आज हीरोपंथी दिखाने का मौका है, तो जरूर दिखाइए। और ये से फायदा होगा, आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। चलिए साहब आगे बात करते हैं। ये धन आयन हो गया। कुछ ऋण आयनों का भी लिस्ट बता रहा हूं, इसको आप नोट करें। चलिए, ऋण आयन, चलो शुरुआत करते हैं कुछ चीजों का। एक बात याद रखना, हैलोजन, हैलोजन किन तत्वों को बोलते हैं आपको पता होगा। 7वें ए वर्ग के तत्व होता है, जिसको 17वां वर्ग कहते हैं, समूह 17। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। बस ये आवर्त सारणी से हो गया। अब हम बहुत सारे तत्वों के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का -2, सल्फर का -2। तो इन चीजों का नाम कैसे किया जाता है? जैसे ये हैलोजन है तो ये हैलाइड कहलाएगा। यहां पर क्या कहलाएगा? ये हैलाइड कहलाएगा, हैलाइड कहलाएगा। अब फ्लोरीन है तो फ्लोराइड कहलाएगा। फ्लोरीन क्या कहलाएगा? फ्लोराइड कहलाएगा। क्लोरीन है तो क्या कहलाएगा? क्लोरीन कहलाएगा क्लोराइड। इस तरह से तो हम इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो ये क्या कहलाएगा? जितने भी नेगेटिव होते हैं और उसमें वो जितने भी नेगेटिव आयन आएंगे, किसी तत्व का नेगेटिव आयन आएगा, मैंने कहा तत्व का, ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन O- होगा, O-2 होगा, तो उसके नाम में IDE लगाते हैं, ध्यान रखना, IDE, आइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। सल्फर एक तत्व है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो यह सल्फाइड होगा। कुछ एक बच्चों के दिमाग में चल रहा है, सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें -2 +2 होगा? भाई आपको कुछ जानने से पहले कुछ और जानना होता है। अभी आपको मैं बता रहा हूं फॉर्मूला बनाना, तो फॉर्मूला बनाने से पहले यह जानना होगा। यह जानने के लिए इसके पहले वाली बात बताना पड़ेगा मुझे, और उसको जानने के लिए उसके पहले वाली बात बताना पड़ेगा। तो कहीं से भी स्टार्ट तो करना पड़ेगा, लिंक तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब दुनिया को जानने के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए आपको यह नहीं कि आप हिस्ट्री में पैदा हो, आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे जानकारी आपको हासिल होती जाएगी। तो आज की जानकारी से पीछे से की जानकारियों को हम समाहित करते जाएंगे। वैसे ही अभी इस बात के चक्कर में मत पड़िए, अन्यथा सीखने की जगह ना ये सीखेंगे, ना वो सीखेंगे, ना आगे सीखेंगे। तो अभी जो बताया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। चलो, सबसे पहला काम तो यही कर लीजिएगा। तो ये सल्फाइड है। नाइट्रोजन एक तत्व है, उसका नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ? ये नाइट्राइड हुआ। ये कुछ बातें आपको बताया कि तत्व का अगर आयन हो तो वो कहलाता है, उसमें लगाना पड़ता है आइड। ठीक है, चलिए अब कुछ और भी आयन हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया S-2, ये क्या चीज है? S क्या होता है बेटा? सल्फर है। S सल्फर है, आपको ये पता चला। ठीक है, तो ये क्या चीज है? वो उसका माइनस आयन, ये सल्फाइड आयन है। सल्फाइड के दो तरह के ऑक्सी आयन होते हैं, एक SO3-2 और एक होता है SO4-2। SO3-2, SO4-2, जिसमें ऑक्सीजन कम है उसमें ITE जोड़ेंगे, सीधा सा तरीका है, और जिसमें ऑक्सीजन अधिक हो उसमें ATE जोड़ेंगे। तब इसका नाम जो है वो क्या है? इसका नाम है, यहां पर लिख देता हूं, इसका नाम जो है वो है सल्फाइड। मैंने क्या बताया? अगर किसी तत्व में ऑक्सी आयन का मतलब है ऑक्सीजन वाला आयन, ऑक्सीजन युक्त आयन, सल्फर में ऑक्सीजन लगा हुआ है तब ये आयन मतलब जिसमें माइनस से प्लस चार्ज होता है, इसको आयन कहते हैं। तो इसमें आप जोड़ोगे कम ऑक्सीजन वाले में IT, अधिक वाले में AT। ये एक्चुअली एक शुरुआती दौर की एक अच्छी जानकारी है जिसके आधार पर हम नामकरण को आसानी से कर सकते हैं। इसके पीछे भी गहराई है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, रेडॉक्स अगर पढ़ना पड़ेगा तो उसके हिसाब से इसका नामकरण होता है। चलिए, तो यहां पर क्या होगा? ये होगा सल्फेट, AT जोड़े आपने, इसमें IT जोड़े। ऐसे ही देखो, N नाइट्रोजन है, लेकिन अगर इसके आयन की तरफ आते हो तो N-3 आता है, NO2-1 होता है, NO3-3 होता है, -1 होता है। अब बताओ किसका क्या नाम है? जैसे कि मैंने अभी बताया था, बताओ नाइट्रोजन संबंधित क्या बताया? बताओ क्या करोगे? इसका नाम
नाइट्रोजन से उसका तत्व है तो क्या बनेगा इसका नाम? नाइट्राइड। इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइट। क्यों? कम ऑक्सीजन वाला ऑक्सी एसिड, ऑक्सी आयन है, नाइट्राइट, आईटी लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे? एटी लगाएंगे, नाइट्रेट। प्रैक्टिस करना है बेटा, ध्यान रखो, मेहनत करने की अगर आप में है क्वालिटी तो आप सक्सेस। आप कुछ भी जानने से पहले अपने आप अगर आपके दिमाग में आ जाएगा, ये सोच रहे हो, अपने आप कोई भी चीज आपके दिमाग में कोई डाल देगा, सोच रहे हो, या कोई तथास्तु कह देगा, सोच रहे होगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। कोई वरदान इस तरह के नहीं मिलते, मेहनत से वरदान मिलते हैं। खूब तपस्या करेंगे तब वरदान मिलता है। तो वरदान क्या होता है? तपस्या का फल होता है, बस, और कुछ नहीं। चलिए साहब आगे बात करता हूं। कुछ और चीजें याद कर सकते हो। P फास्फोरस है, तो फास्फोरस का ये हुआ P-3, PO3-3, PO4-3। ये फास्फाइड है, फास्फाइड, ये फास्फाइड है, ये फॉस्फेट है। चलिए अब यहां पर कुछ चीजें जानना है जिसमें -1 से अधिक होता है, उसमें हाइड्रोजन भी लग सकता है, इसमें हाइड्रोजन भी लग सकता है। तब अगर मैंने ये लिखा SO3 में एक H लगा करके SO3 लिखा, तो H नहीं लगता एक्चुअली, उसमें H+ लग जाता है, SO3- हो जाता है। देखिए SO3 है, SO3- है, इसमें मैंने एक H+ को जोड़ दिया, तो क्या हुआ? एक दो, ये कितना SO3-2 है, इसमें एक H+ जोड़ दिया, तब क्या हुआ? SO3 हो गया, उसमें एक H जुड़ गया, HSO3 हो गया। ये -2 और ये +1, बताओ -2 + 1 = क्या बचेगा? -1, तो इसमें एक माइनस बचता है, हाइड्रोजन लग जाता है। तो इसलिए H+ लगने की वजह से क्या होता है? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ कमी आ जाती है। चलो ठीक है, क्लियर? अब इसी चीज को यहां पर आप समझोगे। SO3, ये ऐसे ही SO4 में एक H लगा दिया, तो इसका भी एक माइनस होगा, क्योंकि SO4-2 होता ही है। इसी तरह से PO3 में -3 में एक H लगा दिया, तो ये -3 की जगह क्या हो जाएगा? -3 की जगह -2 हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? जब H लग जाता है तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है, ये भी आप जानिए। SO3 क्या चीज है? SO3 है सल्फाइट, H लग गया तो कहलाता है बाईसल्फाइट। बाईसल्फाइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। बाईसल्फाइड भी कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहेंगे। अगले में जाओ, ये क्या है? SO4 है, SO4 को कहते हो सल्फेट, हाइड्रोजन लग गया तो क्या कहोगे? बाईसल्फेट। PO3 को क्या कहते हो? फास्फाइट, H लग गया, बाईफास्फाइट या हाइड्रोजन फास्फाइट। सल्फेट PO4-3 है, तो ये -2 हो जाएगा H लगने पर, तो ये बाईफॉस्फेट कहलाएगा। इस तरह से कुछ ऋण आयनों का लिस्ट बनता है। अगर उसको सिस्टमेटिक तरीके से समझते हुए अगर आप इनको लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो भूलेगा नहीं। सिर्फ इस लिस्ट को याद करोगे पकड़ के कॉपी में, आपने पेपर में लिख लिया, बार बार याद करो, ये होता ये होता, कभी नहीं याद होगा। जमाने लग जाते हैं, अभी याद होगा कल भूल जाओगे, कल तक याद होगा 10 दिन बाद भूल जाओगे। ऐसे कंडीशन में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, क्योंकि इस पे मेहनत हुई है, लिख लिख के करना होगा। मैं तो इसका पूरा लिस्ट लिख के दे देता, कोई परेशानी नहीं है। ये बेटा ये लिस्ट है, इसको आप कॉपी कर ले लो स्क्रीनशॉट, ये लिस्ट इसको कॉपी कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट। होगा क्या?
वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, भूल जाएगा। 10 ये 5 मिनट की वीडियो है भाई, जो शुरू में बताया था ना यही वीडियो है, इतने में खत्म हो जाता है पूरी कहानी। लेकिन इसमें आपको पूरी जानकारियों के साथ अगर उस चीज को आपके दिमाग में बिठाना है, चूंकि मैं यहाँ पे मनोरंजन ही करने नहीं आया हूं, आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़ाने और सिखाने आया हूं, जिसका उपयोग अपनी जिंदगी में करोगे, इसलिए इतना समय लगता है और इन चीजों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। सो चलिए आगे बात करता हूं मैं, और इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में बता दूं, जैसे CO3-2 है, इसको कहा जाता है कार्बोनेट। H लग गया, H नहीं लगा, एक्चुअली H+ लग गया, H+ लगाया, HCO3-2, तो -2 में से एक माइनस कम हो गया, माइनस, ये बाइकार्बोनेट कहलाता है। OH- हाइड्रोक्साइड, MnO4- ये कहलाता परमैग्नेट। MnO4-2 मैग्नेट। इसी तरह से CrO4-2 क्रोमेट, ये कहलाता है क्रोमेट। Cr2O7-2 डाइक्रोमेट। ये सब आयन है, इस लिस्ट को रखिए अपने पास। मैं कुछ ही बताऊंगा, आप 1000 फॉर्मूले बनाएंगे। मैंने कहा ना, अगर 25, 26 या 27 फॉर्मूले आपको याद है, उसको हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 के रूप में बनाएंगे, तो भाई 25 याद करना आसान होता है, हजारों को याद करना आसान नहीं होता है। ये बात समझ करके आप करिए। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया गया है, आपको फॉर्मूले बनाना सिखाया जा रहा है, जिसमें कुछ मेहनत हजारों के लिए होगा। ठीक है, यही बात बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब डाइक्रोमेट हो गया, ऐसे ही परमैग्नेट हो गया। इसी तरह से और भी मेरे पास, मैं आपको दे देता हूं। हाँ, साइनाइड, Cn- साइनाइड, Nc- आइसोसाइनाइड, इसी तरह से SCN- थायोसाइनेट, ClO3- क्लोरेट, क्लोरेट आदि। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे लिस्ट देना है, लेकिन याद रखो, इतना आपको प्रैक्टिस में रखना है, बार बार प्रयास करना है, और इसके आधार पे आप बहुत सारे यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे कह दिया कि निकल डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट मेट का फॉर्मूला लिखो। अब यहां पर दो चीजों को ढूंढना पड़ेगा। निकल के लिए आपने फॉर्मूला क्या लिखे हैं? Ni+2 निकल का फॉर्मूला है, निकल का। और ये डाइक्रोमेट का क्या होता है? Cr2O7-2। हमें इस चीज से मतलब है, ये जो चार्ज लगा हुआ इससे मतलब है, ये इधर आएगा और ये इधर आया तो ये 2 आया, 2 आया, इधर से 2 आया, 2 आया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। सीधा सा मतलब है कि NiCr2O7 इसका फॉर्मूला हुआ। एक धन भाग और एक दूसरा ऋण भाग, इन दोनों पार्ट से बनता है। फिर बात करते हैं पोटेशियम।
अब ये पोटेशियम कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा था कि आवर्त सारणी याद होगा तो काम चलता है, बहुत फायदे होते हैं। पिछली क्लासेस तक मैं आवर्त सारणी के साथ बात किया था और ये आवर्त सारणी आपके पास ये रखा हुआ है, आपको ये बताया गया है, ध्यान रखिएगा। ये प्रथम वर्ग के सभी तत्वों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को +1, इसके लिए +2 याद रख लीजिएगा। ये पोटेशियम है के, तो बोले पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैं कहता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो भाई कुछ चीजों का है, यहां पर नाइट्रोजन वाले का -3, इसका -2 और इसका -1, इसको आप फटाफट याद कर लीजिए। अगर आवर्त सारणी याद है तो, नहीं याद है तो याद करने का मैंने ट्रिक बताया, 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री, इनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, उनसे आप करिए। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही हो गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा? पोटेशियम के लिए आप K+, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +1, डाइक्रोमेट का बताया Cr2O7-2, तो बोलो इसका है 1 और इसका है 2, तो क्या बन गया? K2, ये 1 टाइम तो Cr2O7 1 टाइम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट, एल्यूमिनियम इस वर्ग के तत्वों का +3 होता है, ये +-4 होता है। चलिए, तो एल्यूमिनियम का +3, डाइक्रोमेट Cr2O7-2, बोलो ये 3 इधर आया, 2 इधर आया, 3 इसका हुआ, 2 इसका हुआ, तो Al2, सॉरी ये क्या बोला था मैंने, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका 2 इधर चला गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो बताओ ये Al2 Cr2O7 थ्राइस, जो आप नहीं सोच सकते। मतलब अब आपका काम है कि बहुत सारे इसे धन और ऋण को मिला मिला के आप कंपाउंड बनाएं। जैसे कि यहां पर आप देखो ये धन है, इन सबके साथ मैच कराइए। जैसे मैंने कहा ये फेरस, तो फेरस को लेकर के मैं क्या क्या बना सकता हूं? फेरस ऑक्साइड, फेरस फ्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरस ब्रोमाइड, फेरस आयोडाइड, फेरस सल्फाइड, फेरस नाइट्राइड, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फेट, फेरस नाइट्राइड, फेरस नाइट्राइट, फेरस नाइट्रेट, फेरस फॉस्फाइड, फेरस फॉस्फेट, फेरस फॉस्फेट बना सकता हूं मैं, फेरस बाइसल्फाइड, फेरस बाइसल्फेट। फिर अब सोचो यार, एक ओनली फेरस को लेकर के मैंने काम किया। अब उसके बाद फेरिक को लेकर के यहां पर ये सबके साथ भी लोग लेके चल सकते, फेरस कार्बोनेट, फेरस ये है ना। तो ऐसे ही आप यहां पर जो दिया गया है फेरस के साथ क्या किया, अब अमोनियम के साथ लेकर के सबको निगेटिव के साथ मिलाइए, फेरिक को लेकर मिलाइए, कॉपर क्यूप्रस को लेकर मिलाइए, क्यूप्रिक को लेकर मिलाइए, कितने फॉर्मूले बना सकते हो, सोचो यार। थोड़ी सी जानकारी आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th और आगे की जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो सब में जरूरत पड़ेगी। ये सब जान रहे होगे और क्लास गए होगे तो हो गए ना भाई हीरो। कि मजाक थोड़ी कर रहा था मैं। केमिस्ट्री में हीरो बनने के लिए हीरोपंथी भी चाहिए, और हीरोपंथी मतलब खूब मेहनत। हीरो बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, हवा में कोई हीरो नहीं बनता। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह की पढ़ाई हम आप सबको देना चाहते हैं जिसमें आप बहुत कुछ सीखें। अभी तो बहुत कुछ और जानना है इसके साथ साथ। तो आप 11th वाले बच्चे हैं तो 11th वाले बच्चों के लिए बेहतर हमने सुरमा बैच निकाला है, जिसमें हमने सबसे चुनिंदा, इंडिया के सबसे चुनिंदा टीचर्स जो हिंदी मीडियम के हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। क्लास 12th में है तो क्लास 12th के लिए आपके लिए भी सबसे चुनिंदा टीचर्स लेके आए हैं। ये ऐसा बैच बनाया गया जो हिंदी मीडियम के बच्चों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाते हैं। इस क्लास का, इस बैच का आपको फीचर्स बताता हूं। 2 टीचर का एडवांटेज मिलेगा। एक तरफ पढ़ा रहे हैं हम, अगर आप उस पढ़ाई के टाइम पे अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आपके डाउट का लाइव जवाब देने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन टीचर आपको जवाब दे रहे होंगे, बेहतरीन एक्सपर्ट आपको जवाब दे रहे होंगे। यानी कि पढ़ाई पे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, पढ़ाई बेहतर चलता रहेगा और आपके डाउट का जवाब मिलता रहेगा। साथ में सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक, दिन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, रात में पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते समय अगर किसी तरह का कोई डाउट आ गया तो इस बैच में एक जबरदस्त आपको फीचर मिलेगा कि आप अपने डाउट भेजिए, आपको
2 मिनट से पहले ही आपको जवाब मिल जाएगा। लगभग 80% बच्चों का जवाब 2 मिनट से पहले मिल जाता है। मतलब आप सोच लो कि आपको पूरा जवाब मिलेगा, आप 2 मिनट लगेगा ही नहीं, क्विक जवाब मिलता है। साथ में हम डिटेल्स लेक्चर देने वाले हैं, रिवीजन लेक्चर्स मिलेगा, जो भी पढ़ाई होगी उसके रिवीजन्स होंगे। साथ में हम कहेंगे डेली आपको होमवर्क, नोट्स और टीचर्स के स्लाइड जो हम अभी पढ़ाते हैं वो सारे स्लाइड्स भी मिलेंगे, हमारे नोट्स भी मिलेंगे, वीकली टेस्ट और एनसीईआरटी का वीडियो सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से आपके बेहतरीन रिजल्ट लाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपके नॉलेज उस सब्जेक्ट के लिए, उस क्लास के लिए बेहतरीन हो जाता है। 11th वाले बच्चों को 40% का ऑफ दिया गया है सीमित समय के लिए। इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड को लगाएंगे, ओनली आपको पड़ेगा 4199। ये कूपन कोड लगाना पड़ेगा। साथ में आपको एक काम तो सारे स्टूडेंट को करना पड़ेगा कि हमारे जो गूगल शीट है, आपका जो स्टूडेंट लिस्ट जो है वो हमारे साथ दर्ज कराइए, अपना डिटेल्स दर्ज कराइए। नीचे गूगल शीट में दिया गया, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसमें आप अपना डिटेल्स भरिए। आप किस तरह की क्लास कर, कौन सी क्लास में है, आपके नाम क्या है, आपके फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस है, वो ज़रूर डालिए। फिर मैं बताना चाहूँगा क्लास 12 के लिए यही थोड़ा सा 4499 का कोर्स है। ये भी सीमित समय के लिए है, 40% जो ऑफ़र है, क्योंकि इसका प्राइस तो आप ऊपर देख ही रहे हैं कितने की है। और ये जल्दी करें भाई साहब, बहुत जल्दी का। और एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सुरमा बैच इस बैच का नाम है। इस बैच में मैं शुरू से आ रहा हूँ आपके लिए पूरी क्लास देने, और हमारे ये सारे टीम के सदस्य, सारे टीचर्स आपको पूरी क्लास देने वाले हैं। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।